Hello dear students, in this video we are going to discuss about the integration by substitution method. Okay, that is very important. तो डिफरेंट काइंड ऑफ आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको ऐसे बताता हूँ कि जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है, ठीक है, तो उसका आधा फॉर्म क्या होता है, उसका वो फंक्शन होता है और आधा उसका डिफरेंशिएशन होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ऐसे बताता हूँ, जैसे ये मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये सपोज़ ये एक मेरे पास फंक्शन है जिसको मैं f(x) लिख रहा हूँ। ओके, ये मेरे पास फंक्शन है और इसका पावर n है, ठीक है, पावर भी होगा यहाँ पे। और आगे हमारे पास सेम फंक्शन है पर सेम इसी फंक्शन का क्या है, आगे डेरिवेटिव दे रखा है हमारे पास, ठीक है। तो ये dx है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्रॉस कैंसिल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि क्रॉस कैंसिल चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके बाद हम इंटीग्रेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद को हमें जो है इंटीग्रेशन को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। ओके, एग्जांपल लेंगे तो और चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। तो जैसे मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ और यहाँ पे x लिख रहा हूँ। देन ये रूट में क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इतना मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे मैं dx लिख रहा हूँ। तो इसका हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसको सीधा ही सब्स्टिट्यूशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल सीधा ध्यान दीजिए आप इस पर कि रूट के अंदर जो चीज़ें हैं, ठीक है, अगर इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो उस इंटीग्रेशन से आप इसको काट सकते हैं x को, ठीक है। क्योंकि ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, इसका 2x आ जाएगा, ठीक है। 2x के साथ यहाँ पे x है तो ये x और x काटे जा सकते हैं। इट मीन्स कि ये इसी का ही इंटीग्रेशन, इसी का ही डिफरेंशिएशन है ये, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर फंक्शन है और फिर ये जो है ये x जो है डिफरेंशिएटेड फॉर्म है इसी का, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको t के इक्वल रखेंगे। किसको रखेंगे, t के इक्वल, t इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए कोई भी चीज़ होता है जो पावर में होती है वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये डिफरेंशिएबल है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है हमें। कैसे करना है डिफरेंशिएट, आप ऐसे लिख सकते हैं डी टी अपॉन, मैं यहाँ पे डी एक्स लिख रहा हूँ, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसको और आप सिंपल करेंगे तो डी टी इक्वल टू 2x dx, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। अब जहाँ पे dx का वैल्यू है, ठीक है, वहाँ पे आपको dt का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो dx यहाँ पे क्या आ गया, अब dx को आप ऐसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2x और यहाँ पे dt आ जाएगा, ठीक है। अब dx का वैल्यू आप यहाँ पे जो इंटीग्रेशन दे रखा है इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रूट में क्या लिख रहा हूँ, t लिख रहा हूँ कि मैंने इसको t को एज्यूम किया। और dx की जगह आपको क्या लिखना है, आपको 1/2x और dt, ठीक है, क्योंकि dx हमारा इसी के इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए ये x से x कैंसिल हो गया, इसको और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए 1/2 कॉन्स्टेंट था तो इसको तो हम इंटीग्रेशन के लेफ़्ट में ले जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या रह रहा है, ये रह रहा है, अब आपके पास t रह रहा है, ठीक है, और ये dt रह रहा है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर फार्मूला यूज करेंगे, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है पावर फार्मूला किस तरह से यूज होता है। तो जैसे ये xn है तो ये किसका, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा xn + 1 अपॉन n + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये हमारे पास t दे रखा है तो इसको t 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वो इसको मैं वैसे ही लिखूँगा और ये आ जाएगा t आ जाएगा 1/2 + 1 और जो नीचे आ जाएगा 1/2 + 1 आ जाएगा, ओके। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये 1/2 वैसे ही आएगा और t आ जाएगा और ये आ जाएगा 3/2, ओके, और नीचे भी आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए आप इसको 2 को काट सकते हैं, इसको काटेंगे। देखिए इसमें आपको कांस्टेंट भी लिखना होता है साथ में, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है ये, ओके।
और आगे मैं इसको इक्वल करता हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास, टी का वैल्यू क्या रखा था हमने, टी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, ये मेरे पास टी का वैल्यू आ गया, और ऊपर पावर क्या है इसकी, ये 3/2 है, ओके, और नीचे मेरे पास क्या है 3 है, यहाँ पे 3 लिखा है, एंड प्लस मैं इसको सी लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये इसका पावर 3/2 है, एंड प्लस सी। तो देखिए ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, मैंने मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके ये इंटीग्रेशन का मेरा रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, मैं और आपको एग्जांपल बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब देखिए अगला मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन ऐसे लिख रहा हूँ, और ये लिख रहा हूँ मैं 2x - 7, ओके, और अपॉन में आएगा हमारा ये 3x² माइनस 7x प्लस 6 होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास प्रॉब्लम दे रखा है और dx है, और हमें क्या करना है, इसी का हमें क्या करना है, इसी का हमें इंटीग्रेशन का सॉल्व करना है, ठीक है, इवेलुएट करना है, आप जो भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल एक नज़र मार के आप पता लगा सकते हैं इसमें क्या हमें क्या करना है। तो देखिए इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2x - 7 आएगा। तो देखिए तो ये इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज करेंगे, ओके। तो जो ऊपर जो हमारे पास टर्म दे रखा है वो इसी का जो t है नीचे, इसी का ही डिफरेंशिएशन है। तो देखिए यहाँ पे t है, तो t के इक्वल आप क्या रखिए, t इक्वल टू x² माइनस 7x प्लस, ये मैंने 6 कर दिया, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे dt अपॉन dx लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 7x आ जाएगा, ओके। अब हमें क्या करना है, आप जो है इसको dt को अलग कर दो, तो dt इक्वल टू आ जाएगा 2x माइनस 7x, और ये आ जाएगा dx, ओके। और dx को सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2x माइनस 7, ओके। 7x नहीं है, ये मैंने डिफरेंशिएशन में ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ये हो गया, यहाँ पे x नहीं आएगा, ओके। तो यहाँ पे भी ये x नहीं है, ओके, ये 7 है, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, dt लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, dx का मेरे पास वैल्यू आ गया। अब इसको dx की वैल्यू के साथ मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, ओके। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x माइनस 7 को मैं वैसे ही लिखूँगा, ओके, और जो हमारा डिनोमिनेटर में है वो मैं 3 वैसे ही लिखूँगा, और आगे क्या लिखूँगा, ये t लिखूँगा, और ये t² हो जाएगा, ओके, और dx की जगह मैं ये dt करूँगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2x माइनस 7 आ रहा है, ओके, ये आ रहा है। तो देखिए इसको ये मैं dt लिख रहा हूँ, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए ये कांस्टेंट है, तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए 3 को, ठीक है। और अब क्या रह गया, ये अब रह गया आपके पास ये dt अपॉन t² रह गया, ठीक है। अब देखिए इसी का हमें सॉल्व करना है, तो dt को आप ऊपर ले जाइए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ओके। dt को ऊपर ले जाएंगे इस 2 को, तो ये आ जाएगा -2, ओके। अब इसमें भी हम सिंपल कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो पावर वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया, जो मैंने ऑलरेडी आपको अभी भी बताया था, जो है x n है, तो इसका हो जाएगा xn+1 और n+1, ठीक है, इसी का यूज करेंगे हम। तो नीचे आ जाएगा 1/3 वैसे ही रहेगा, ये आ जाएगा -2 + 1 अपॉन में आ जाएगा -2 + 1 आ जाएगा, और ये प्लस में यहाँ पे c जो कांस्टेंट लिखते हैं वैसे ही मैंने लिख दिया, ठीक है। और नीचे आ जाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/3, और ये t
-1 अपॉन -1 प्लस सी। टी माइनस में है तो ये नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये 1/3 और ये आ जाएगा 1 अपॉन ये माइनस टी आ गया, ओके, और ये सी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। क्या करेंगे, सॉरी, इसमें हम टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखिए ये माइनस है तो आप इसको सबसे एक्सट्रीम लेफ़्ट में ले जाइए, और 1 अपॉन टी का वैल्यू हमारे पास था, टी का वैल्यू था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ओके। ये मैंने टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और आगे मैंने प्लस सी लिख दिया। देखिए तो ये मेरा क्या आ गया, ये फाइनल आंसर आ गया मेरा। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ आवर प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये देखिए मैंने सिंपल तरीके से इसको भी कर लिया है। तो इसमें भी मैंने सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज करके, अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक कई बार क्या होता है कि दूसरा फॉर्म भी आपके सामने आ जाता है कि उसमें आपको अलग से प्रॉब्लम दी होती है, ठीक है। अब ये कई बार ऐसा होता है कि इस टाइप में क्या होता है कि जैसे आपके पास ये इंटीग्रेशन दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये x दे रखा है, ओके, एफ प्राइम में लिख रहा हूँ कि डेरिवेटिव है ये, और नीचे आपका फंक्शन दिया होता है, ठीक है, इसको मैं dx लिख देता हूँ। तो इस फॉर्म में भी होता है कई बार। तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर में है वो डेरिवेटिव फॉर्म में दे रखा है, और नीचे जो है डिनोमिनेटर में जो है वो आपका फंक्शन फॉर्म में दे रखा है। तो इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो मैं एक न्यूमेरिकल एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो ये है x+1, ओके, अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आ गया, ओके, और ये dx आ गया हमारे पास। अब देखिए, आप नीचे देखिए, जो डिनोमिनेटर में अगर उसका डेरिवेटिव लेंगे तो न्यूमरेटर के इक्वल होता है। तो यहाँ से सीधी सी बात अंडरस्टूड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, t के इक्वल इसको रख दूँगा, t इक्वल टू, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में कर देता हूँ। अब इसका क्या करेंगे, dt अपॉन dx में यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 आ गया। और इसी तरह आप करेंगे तो dx किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2x प्लस 2 और ये dt, ठीक है। अब मैं इसमें इन वैल्यू को सब dx की जगह मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, ओके, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये आ जाएगा x+1, और नीचे क्या है मेरा, ये t आ रहा है, और टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको, 1 अपॉन ये आ जाएगा 2x प्लस 2x प्लस ये 2 आ रहा है और ये dt आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने कर लिया ये। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ तक मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। अब देखिए इसमें एक हल्की सी प्रॉब्लम है यहाँ पे। टू एक्स प्लस 2 मैंने लिखा था यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे इसको काटा नहीं जा सकता, 2x प्लस 2। देखिए अब यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं कि इसको आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये x+1 है, ओके, इसको मैं dt ऐसे ही लिख रहा हूँ, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। इसको 2 कॉमन ले लो तो आ जाएगा x+1। थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। अब देखिए इसको 2 को आप राइट हैंड साइड ले जाइए, और ये x+1 हो जाएगा, नीचे t हो जाएगा, और ये 1 अपॉन x+1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएंगे, ओके, ये dt हो गया, ओके। अब हमें क्या करना है, हमारे पास रह गया ये 1/2, ओके, और ये रह गया 1 ये t रह गया, ठीक है, और ये dt हो गया। देखिए 1/t है, ये 1/x है, तो क्या है उसका रिवर्स डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसे ये मैंने बताया था आपको, जैसे कहाँ पे क्या है, जैसे log x है,
log x है तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x हो गया। तो इसका आप क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएशन ये किया, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो log x हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऐसे होगा 1 हो गया 1/t का करेंगे तो ये आ जाएगा log t। ठीक है, log t का वैल्यू आ जाएगा। अब t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पे तो ये आ जाएगा 1/2 और ये log और t का वैल्यू हमारे पास क्या है, t का वैल्यू था हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, एंड प्लस c। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ रहा है यहाँ पे, कौन सा, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो देखिए ऐसा ही करना होता है। यहाँ पे हल्की सी कन्फ्यूजन ये थी कि मैंने इनको जो है कॉमन नहीं लिया था, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे कॉमन नहीं लिया था तो उसके कारण ये थोड़ा सा इशू हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस 2 को कॉमन लिया, उसके बाद ये चीज़ें शॉर्ट आउट हुई। ठीक है, यहाँ पे तो ये करने के बाद हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्म आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है आगे, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल लूँगा तो उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए अब क्या है, एक हमारे पास और भी फॉर्म आ जाता है कि जैसे ये हमारे पास, जैसे ये हमारे पास दे रखा है, कोई भी ऐसे ये फंक्शन दे रखा है, उसका डेरिवेटिव है और आगे उसको जो दे रखा है उस फंक्शन को, उसको एक्सपोनेंशियल, और ये एक्सपोनेंशियल और fx, ठीक है, और यहाँ पे dx। देखिए यहाँ पे आप एक हल्की सी चीज़ देखिए, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है और वो जो फंक्शन दे रखा है वो e के ऊपर दे रखा है। ठीक है, ये e के ऊपर दे रखा है और यहाँ नीचे इसका डेरिवेटिव दे रखा है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा भी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, तो ये है आपके पास x स्क्वायर और ये e और e आ गया और ये x क्यूब आ गया और ये dx आ गया। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या t का वैल्यू क्या रखना है, आपको t का वैल्यू होगा आपके पास x क्यूब होगा, इसका आप डेरिवेटिव लेंगे dt अपॉन dx लेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और इसी तरह आप dx का लेंगे इसका वैल्यू तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ये 3x स्क्वायर और ये dt आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ये आ गया x स्क्वायर और e ऊपर मैं t लिखूँगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 अपॉन 3x स्क्वायर लिखूँगा और ये dt लिखूँगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये x स्क्वायर कट गया और 1 अपॉन 3 मेरा कहाँ पे आ जाएगा, ये लेफ़्ट में आ जाएगा और मैं इसको ई टी और डी टी लिख दूंगा। ठीक है, तो ई एक्स, या देखिए यहाँ पे आपको देखना है ई एक्स लिखो, या आप जैसे ई एक्स लिख रहे हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई एक्स ही होता है। उसी तरह ई एक्स लिख रहे हैं उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वो भी ई एक्स ही होता है। तो ई एक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/3 और जो है ई टी, ठीक है, और प्लस ये मैं सी लिख रहा हूँ, और ई टी का वैल्यू जो भी होगा मैं उसको लिख दूँगा यहाँ पर। तो वो जगह t का वैल्यू क्या है, ये x क्यूब है एंड प्लस c आ गया। तो ये मेरा आंसर यहाँ पे आ गया। देखिए ये भी बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे किया। तो इस तरह की कई तरह के इशू आपके सामने आ सकते हैं जिसमें अलग अलग तरह से आपको इन चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि आपका जो है एक फंक्शनल फॉर्म दे रखा होता है, जो भी जैसे एक फंक्शन दे रखा होता है और दूसरा एक डेरिवेटिव टाइप दे रखा। तो जो नीचे एक डेरिवेटिव फॉर्म में होता है ना, वो उसका ऊपर वाले का डेरिवेटिव करके वो कट जाना चाहिए। ठीक है, वो कैंसिल हो जाना चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग एग्जांपल्स है जो मैंने आपको बताए, जो कि आपको हेल्प करेंगे कैसे चीज़ों को सॉल्व करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।